हेलो स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज हम प्रूव करेंगे कि लिमिट साइन थीटा अपान में थीटा इज इक्वल टू 1 कैसे बनता है। उसके लिए हमें कुछ और भी बातें आनी चाहिए, जैसे कि नंबर 1 सैंडविच थ्योरम। सैंडविच थ्योरम हमें क्या कहता है कि एफ ऑफ एक्स अगर लेस है जी ऑफ एक्स से और जी ऑफ एक्स अगर लेस है एच ऑफ एक्स, तीन फंक्शन है। अगर हम इनमें लिमिट पुट करते हैं किसी एक पॉइंट पे, तो एफ ऑफ एक्स जो है वो लेस और इक्वल बन जाता है लिमिट एक्स टेंड टू ए जी ऑफ एक्स, और ये भी इक्वल बन जाता है लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एच ऑफ एक्स। अब ये कैसे इक्वल बनते हैं, अगर आपको इसकी डीपली नॉलेज चाहिए तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, वहाँ से आप देख सकते हैं। और दूसरी बात ये आनी चाहिए कि एरिया ऑफ सेक्टर क्या है। खैर ये आपको पता ही होगा, लेकिन फिर भी मैं एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला है थीटा अपान में 2 पाई, मतलब उतना पार्ट जितनी एरिया हमें चाहिए उसके साथ मल्टीप्लिकेशन होती है पाई आर स्क्वायर। यहाँ से पाई पाई कैंसिल हो जाएगा और बन जाएगा थीटा आर स्क्वायर अपान में 2। और तीसरी बात हमें ये भी आनी चाहिए कि एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे मालूम करते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला है 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो ये आप रफ कर लीजिए, मैं ये रिमूव करने वाला हूँ। ये तीन चीज़ आपको आनी चाहिए, उसी की हेल्प से हम यहाँ इस थ्योरम को प्रूफ करेंगे। तो हम अब आ जाते हैं अपने थ्योरम की तरफ। ये एक यूनिट सर्किल है, इसका रेडियस जो है 1 है। यहाँ पे हमें थीटा गिवन है, और इस ट्रायंगल की, मतलब कि इस पूरे ट्रायंगल की, यहाँ पे इस हाइट के मैक्सिमम में ये पूरे ट्रायंगल की हमें एरिया चाहिए। तो वो एरिया हम कैसे मालूम करें, उसके लिए हमारे पास हाइट होनी चाहिए। तो हाइट मालूम करने के लिए हमारे पास एक जो चीज़ गिवन है वो है हिपोटेन्यूज, दूसरी जो गिवन है वो है थीटा। अब हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में सोचना पड़ेगा कि इस थीटा और हिपोटेन्यूज की हेल्प से हम ये हाइट कैसे मालूम कर सकते हैं। खैर, तो अब आपको मेरे ख्याल में जहन में आ ही गया होगा कि अगर हम यहाँ पे साइन थीटा का फार्मूला यूज़ करेंगे परपेंडिकुलर अपान में हिपोटेन्यूज होता है। यहाँ पे परपेंडिकुलर हमें मालूम करना है, हिपोटेन्यूज हमें गिवन है। तो हमारा ये कुछ ऐसे बन जाएगा कि साइन थीटा इज इक्वल हो जाएगा परपेंडिकुलर, और हिपोटेन्यूज हमारा है 1। तो हमारा जो परपेंडिकुलर, मतलब कि ये परपेंडिकुलर यहाँ पे हाइट जो अब हमारी बन गई, इसको मतलब कि ये हमारा इतना ही ट्रायंगल, अगर ये इतना ही ट्रायंगल हम यूज़ करेंगे तो इसके लिए हमारे जो ये हाइट बन गई वो हो गई साइन थीटा। अब पी को हम साइन थीटा, या मतलब कि इस ये जो आपको लाइन यहाँ पे नज़र आ रही है, इसको हम, इसकी जो लेंथ है वो है साइन थीटा। उसके अलावा अब इस पूरे ट्रायंगल की एरिया हम आसानी से मालूम कर सकते हैं। तो इस पूरे ट्रायंगल की एरिया जो है वो बन जाएगी हमारी, चलो हम देख लेते हैं। एज वी नो दैट, जैसे कि हमने पहले फार्मूले लिखे कि एरिया, मतलब इसकी A1 में लिख देता हूँ। पहले ट्रायंगल की एरिया जो है वो मैं A1 लिख देता हूँ यहाँ पे। तो A1 हमारी जो हो जाएगी वो हो जाएगी 1/2 बेस मल्टीप्लिकेशन हाइट। यहाँ पे बेस अगर हम ये पूरा का पूरा इस ट्रायंगल का, मतलब ये जो भी ट्रायंगल है पूरा का पूरा, इस ट्रायंगल का ये बेस हमारा है 1, और हाइट हमने अभी अभी मालूम की है। तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगी। A1 हमारा हो जाएगा, बेस हमारा बन जाएगा, तो हाइट हमारी है साइन थीटा। तो ये हो जाएगा साइन थीटा बाय 2।
अब एरिया हमारी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, इसलिए हम इसे मॉड में बंद कर देंगे, क्योंकि इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो हमारी जो थीटा है वो पॉजिटिव है, लेकिन अगर दूसरे क्वाड्रेंट में हम देखेंगे तो किसी क्वाड्रेंट में हमारी नेगेटिव भी बन सकती है। इसलिए अगर जब नेगेटिव बन जाए तो इससे ये जो मॉड है इसको नेगेटिव से पॉजिटिव कर देगा। अब हमने दूसरे ट्रायंगल की एरिया हमने मालूम करनी है, जिससे कि उससे पहले हम इससे ये इतना ट्रायंगल हमने इसकी एरिया मालूम कर ली, लेकिन इसमें जो ये सेक्टर है ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये जो यहाँ पे सेक्टर है, इस सेक्टर की जो एरिया होगी, इस सेक्टर को मिलाकर इस पूरे ट्रायंगल से अब कुछ एरिया ज़्यादा हो जाएगी, वो एरिया कितनी होगी वो हम कैसे मालूम करेंगे। उसके लिए हम सेक्टर मतलब एस से इसको डिनोट करते हैं, तो एस इज इक्वल हो जाएगा हमारा, जिसे पहला फार्मूला हमने लिखा कि यह हो जाएगा थीटा बाय 2। अब ये नेगेटिव ना बने इसलिए हम क्या करेंगे कि इसको यहाँ पे, तो अब ये सेक्टर की हमारे इस सेक्टर इस यहाँ से लेकर यहाँ ये पूरे सेक्टर की एरिया हो गई थीटा बाय 2। अब ये नेगेटिव ना बन जाए तो इसे भी हम एब्सोल्यूट में बंद कर देंगे। और उसके अलावा अब ये आपको ये बड़ा सा ट्रायंगल यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, ये यहाँ से लेकर ये पूरा का पूरा ट्रायंगल। अब इस ट्रायंगल की हम एरिया मालूम करेंगे। इसको मैं ट्रायंगल A2, इसकी एरिया को मैं नाम देता हूँ A2। इसके लिए हमें यहाँ पे इसकी ये हाइट है, ये हाइट मालूम होनी चाहिए। यहाँ पे अगर हम हिपाटिन्यूज़ की हेल्प से ये हाइट मालूम करेंगे तो हिपाटिन्यूज़ जहाँ तक सिर्फ गिवन है वो है 1, लेकिन यहाँ पे बेस जो है गिवन है वो है, मतलब इसमें बेस पूरा का पूरा इस ट्रायंगल में आ रहा है, लेकिन हिपाटिन्यूज़ सिर्फ इतने तक आ रहा है, इसलिए हिपाटिन्यूज़ की हेल्प नहीं लेंगे, हम बेस की हेल्प लेंगे। अब बेस की हेल्प लेकर हम परपेंडिकुलर कैसे मालूम कर सकते हैं, वो है हमारे पास टेन थीटा। कि टेन थीटा जो हमारा होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपान में बेस। यहाँ पे परपेंडिकुलर हमारा हमें मालूम करना है और बेस हमें गिवन है, तो बेस है हमारा 1, तो परपेंडिकुलर हमारा बन जाएगा टेन थीटा, मतलब कि हाइट हमारी बन जाएगी टेन थीटा। अब हाइट हमें मिल गई तो हम एरिया 2 मतलब कि दूसरे ट्रायंगल की एरिया आराम से मालूम कर सकते हैं। तो वो हो जाएगी हमारी 1/2, बेस हमारा 1 है, वो इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में मैं भला लिख देता हूँ, और हाइट हमारी है टेन थीटा। तो ये अगर आगे हम हल करेंगे तो ये हो जाएगा एरिया 2 टेन थीटा अपान में 2। ये नेगेटिव न बन जाए इसलिए हम इसे यहाँ पे बंद कर देंगे। अब आपको ये नज़र आ ही रहा होगा कि ये पहला ट्रायंगल इस सेक्टर से छोटा है, तो हम लिखेंगे साइन थीटा अपान में 2 लेस है थीटा बाय 2 से, और ये मतलब ये सेक्टर जो है इस ट्रायंगल से बड़ा है, मतलब कि इस सेक्टर की एरिया इस ट्रायंगल से थोड़ी बड़ी है, और इस बड़े ट्रायंगल की जो एरिया है वो इस दोनों सेक्टर और ट्रायंगल से बड़ी है। यहाँ पे ये एरिया भी अगर इसमें ऐड करेंगे तो लाजमी है कि बढ़ जाएगी, इसलिए हम ये लगाएंगे कि द लास्ट में जो हमारा ट्रायंगल है वो उसकी एरिया ज़्यादा है सेक्टर और एरिया 1 से। यहाँ पे 2 लगा देते हैं। अब हम ज़रा इन्हें आगे हल करेंगे। अब मेरा सर्किल में कोई काम नहीं है तो मैं इसे ऊपर कर लेता हूँ। यहाँ पे ये 2 आपको नज़र आ रहा होगा कि हमें 2 को आराम से कैंसिल कर सकते हैं, तो ये हो गया कैंसिल। अब हमारे पास है साइन थीटा लेस थीटा लेस टेन थीटा। अब हम क्या कर देंगे, इस पूरे टर्म को
साइन थीटा से डिवाइड कर देते हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें बीच में जो साइन थीटा चाहिए और ये शुरू में साइन थीटा नहीं चाहिए, क्योंकि थ्योरम जब हम प्रूव करेंगे तो सैंडविच थ्योरम भी यूज़ करना है हमें यहाँ पे। तो साइन थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा लेस थीटा बाय साइन थीटा लेस टेन थीटा बाय साइन थीटा। यहाँ पे ये 1 हो जाएगा और इसे फ़िलहाल हम छोड़ देते हैं। 1 लेस देन थीटा बाय साइन थीटा लेस, अब टेन थीटा को अगर हम यहाँ पे लिखें और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 साइन थीटा से, तो फिर भी ये साइन थीटा डिवीजन में ही रहेगा। 1 लेस देन थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। अब टेन थीटा हमें पता है कि टेन थीटा इक्वल होता है साइन थीटा अपान में कॉस थीटा, और इसकी मल्टीप्लिकेशन में हमारी साइन थीटा से कैंसिल हो गई और हमारा बन गया 1 लेस देन, ये भी माड में है। अब हम यहाँ पे इनइक्वलिटी की साइन जो है वो चेंज करेंगे, और अब जब हम इनकी इनइक्वलिटी की साइन चेंज करेंगे तो ये लिखेंगे हम 1 अपान में 1, मतलब ये ग्रेटर बन जाएगा हमारा साइन थीटा अपान में थीटा, और ये ग्रेटर बन जाएगा कॉस थीटा से। अब हम इनमें क्या करते हैं कि ये हमारी हो गई, ज़रा मैं इसे फिर भी क्लियर करके लिख लेता हूँ और सेंडिंग आर्डर में लिख लेता हूँ। कॉस थीटा पहले लिखता हूँ, कॉस थीटा लेस है हमारा साइन थीटा अपान में थीटा के, और ये लेस है हमारा 1 से। नाउ अब हम लिमिट लेंगे थीटा टेंड्स टू 0 इस फंक्शन में, तो हमारा बन जाएगा लिमिट x टेंड टू 0 cos थीटा लेस देन लिमिट x टेंड टू 0 साइन थीटा अपान में थीटा, और लिमिट x टेंड्स टू 0। 1 में तो कोई लिमिट पुट होगी नहीं, अगर हम cos थीटा में लिमिट पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 लेस और इक्वल। जब हम लिमिट पुट करेंगे तो ये लेस और इक्वल बन जाता है। थ्योरम जो सैंडविच थ्योरम की कंडीशन को मद्देनज़र रखते हुए लिमिट, सॉरी यहाँ पे x टेंड टू नहीं होगा, थीटा टेंड्स टू होगा। मैंने ये बार बार यहाँ पे x टेंड टू लिखा हुआ है, आप थीटा लिखेंगे। थीटा टेंड्स टू 0 क्योंकि यहाँ पे गिवन जो एंगल है वो थीटा है, साइन थीटा अपान में थीटा, और ये इसकी लिमिट हम पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1। अब ये सैंडविच थ्योरम को मद्देनज़र रखते हुए हम क्या करेंगे, लिमिट जब हम पुट करते हैं x टेंड्स टू a f ऑफ x लेस और इक्वल बन जाता है लिमिट x टेंड टू a g ऑफ x के, और लिमिट x टेंड्स टू a h ऑफ g ऑफ h ऑफ x। मतलब कि ये तीनों फिर बराबर हो जाते हैं। अगर इसकी लिमिट हमारा 3 मिलती है और इसकी 3 मिलती है तो इस फंक्शन की लिमिट भी 3 होगी। अगर इसकी लिमिट कोई भी मिलती है l और इसकी लिमिट भी कोई मिलती है l, तो जो ये बीच में फंक्शन है सैंडविच थ्योरम के अकॉर्डिंग इसकी भी हमारी लिमिट जो होगी वो होगी l। तो इसी बात को नज़र में रखते हुए हम क्या करेंगे कि अगर लिमिट हमारे पहले फंक्शन की है 1 और दूसरे फंक्शन की भी है जो उसके आगे है और उसकी भी है 1, तो हम थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा अपान में थीटा इज इक्वल टू 1 लिख देंगे। हैंड्स प्रूव्ड।